हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में, यानी सूचक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। और साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं लिटमस पत्र के बारे में, यानी लिटमस पत्र क्या है, ये कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे सूचक के बारे में, यानी सूचक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता बताते हैं। अगर आपके पास कोई विलयन है, वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता आप कैसे लगाओगे। तो अम्लीय या क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं सूचक। और सूचक का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देने वाला। अब ये किसकी सूचना देगा, ये अम्ल या क्षार की सूचना देगा, है ना। तो सूचक कैसे कहते हैं, वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। यानी कि ये अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देते हैं। और सूचक का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देने वाला। अब देखो विद्यार्थियों, जो सूचक है ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है वह प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और जो इसका तीसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं गंधे सूचक। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आते हैं, और कृत्रिम सूचक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, और गंधे सूचक में कौन कौन आते हैं। क्वेश्चन आता है 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ या 2 कृत्रिम सूचकों के नाम बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको जो प्राकृतिक सूचक है और जो गंधे सूचक है और जो कृत्रिम सूचक है, इनके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जैसे जो प्राकृतिक सूचक है इसमें सबसे पहले आता है लिटमस पत्र। यानी लिटमस पत्र क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो प्रकृति से प्राप्त होता है ना। एक पादप है जिसका नाम है थैलोफाइटा, उससे हम लिटमस पत्र को प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल बताओ। तो लिटमस पत्र है, उसके बाद में लाल पत्ता गोभी, उसके बाद में है हल्दी, उसके बाद में पिटूनिया, जेरानियम और हाइड्रेजिया। यानी कि लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पिटूनिया, जेरानियम और हाइड्रेजिया, ये सबके सब किसका एग्जाम्पल है, ये सबके सब प्राकृतिक सूचक एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। यानी जो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। यानी जो मेथिल ऑरेंज और जो फिनोल्फथेलिन है ये दोनों को दोनों कृत्रिम सूचक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2 कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। तो इसमें पहला आएगा मेथिल ऑरेंज और दूसरा आएगा फिनोल्फथेलिन। उसके बाद में तीसरा प्रकार है गंधे सूचक, जो कि इसके भी एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला का तेल। यानी प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला का तेल, ये गंधे सूचक एग्जाम्पल है। तो आपको जो तीनों प्रकार है, तीनों प्रकार के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लिटमस पत्र है ये एसिड के साथ में, यानी कि अम्ल के साथ में कौन सा रंग प्रदान करता है, क्षार के साथ में कौन सा रंग प्रदान करता है। उसी प्रकार लाल पत्ता गोभी है, ये अम्ल के साथ में किस प्रकार का रंग देती है और क्षार के साथ में किस प्रकार का रंग देती है। उसी प्रकार हल्दी है, अम्ल के साथ में कौन सा रंग देगी और क्षार के साथ में कौन सा रंग देगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जैसे लिटमस पत्र है, जो लिटमस पत्र है ना, ये अम्ल के साथ में कौन सा रंग देगा, यानी जो लिटमस पत्र है ये अम्ल को लाल कर देता है। यानी कि कहने का मतलब लिटमस पत्र है ना, जो लिटमस पत्र है ये बैंगनी रंग का रंजक है ना, बैंगनी रंग का रंजक है, जो कि अम्ल को, अगर इसको आप एसिड में डालोगे है ना तो ये लाल रंग का हो जाता है, और क्षार में डालोगे तो कैसा हो जाता है बताओ, नीला हो जाता है। उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी है ना, लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ में कौन सा रंग देगी और क्षार के साथ में कौन सा रंग देगी, है ना। तो लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ में लाल रंग देती है और क्षार के साथ में हरा रंग देती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद हल्दी है, हल्दी अम्ल के साथ में कैसा रंग देगी और क्षार के साथ में कैसा रंग देगी ना। तो ये अम्ल के साथ में कोई रंग नहीं देती है, जबकि क्षार के साथ में लाल रंग देती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यानी जो लिटमस पत्र है ये एसिड के साथ लाल रंग देगा, क्षार के साथ में नीला रंग देगा। उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी है, ये अम्ल के साथ में लाल रंग देगा और क्षार के साथ में हरा रंग देगा। उसी प्रकार से हल्दी है, ये अम्ल के साथ में कोई रंग प्रदान नहीं करती है, जबकि क्षार के साथ में लाल रंग प्रदान करती है। उसी प्रकार से पिटूनिया है, जेरानियम, हाइड्रोनियम है ना, इसके भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। उसी प्रकार कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज है, जो मेथिल ऑरेंज है ये अम्ल के साथ में कैसा रंग देगा और क्षार के साथ में कैसा रंग देगा।
तो मेथिल ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है, जो कि अम्ल के साथ में कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा, है ना, और क्षार के साथ में पीला रंग देगा, यानी लाल पीला। यानी जो मेथिल ऑरेंज है ये एसिड के साथ में लाल रंग देगा और क्षार के साथ में पीला रंग देगा। उसी प्रकार से फिनोल्फथेलिन है ना, फिनोल्फथेलिन जो कि रंगहीन होता है, ये अम्ल के साथ में कैसा रंग देगा, यानी अम्ल के साथ में ये रंगहीन होता है, यानी कलरलेस, एसिड के साथ में कोई रंग नहीं देगा। उसके बाद में क्षार के साथ में कौन सा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा, है ना, गुलाबी रंग। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला का तेल, ये गंधे सूचक एग्जाम्पल है। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड में या यूपी बोर्ड में, जितने भी बोर्ड है ना, उसमें क्वेश्चन आता है कि लिटमस क्या है ना, लिटमस पत्र क्या है। तो लिटमस पत्र क्या है, ये लिटमस पत्र क्या है, एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस पत्र क्या है, एक प्रकार का बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे थेलोफाइटा समूह के, है ना, थेलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिटमस पत्र को कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र को, है ना, थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है, यानी कि सूचक और इसके प्रकार और इसके जितने भी एग्जाम्पल है, और साथ में जो लिटमस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड में बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए।